इस धरती पर सबसे पहले जिसकी मृत्यु हुई थी वो थे यम। कहा जाता है कि जब यम की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा मृत्यु लोक पहुंची, लेकिन उस समय मृत्यु लोक पूरी तरह खाली था। यम वहां के पहले निवासी बने और धीरे धीरे उन्हें ही मृत्यु लोक का पिता कहा जाने लगा। अब बात करते हैं उनके जन्म की। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन जब उन्होंने सूर्य देव की ओर देखा तो उनके तेज से भयभीत होकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए और उन्होंने संज्ञा को श्राप दिया, तुम्हें जो पुत्र होगा वो प्राण लेने वाला होगा। फिर जब संज्ञा ने उन्हें चंचल दृष्टि से देखा तो सूर्य देव ने कहा, तुम्हारी जो कन्या होगी वो इसी तरह चंचल होकर नदी के रूप में बहती रहेगी। इसी श्राप के प्रभाव से जन्म हुआ एक पुत्र यम और एक कन्या यमिका, जो आगे चलकर यमुना के नाम से प्रसिद्ध हुई। यम और यमी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। कहा जाता है कि यम की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। लेकिन यही सुंदरता धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार का कारण बन गई और धीरे धीरे उन्होंने अपने सौंदर्य के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। मृत्यु और न्याय की व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। ये देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और वे शिव के पास पहुंचे। महादेव ने यम को अपने पास बुलाया और पास के एक तालाब से पानी लाने का कार्य सौंपा। जब यम पानी भरने के लिए झुके तो उन्होंने उस तालाब में अपना प्रतिबिंब देखा और उसी क्षण वो चौंक गए। उनका चेहरा काला हो गया था और उनके सिर पर दो भयानक सींग उगाए थे। ये देखकर यम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी, लेकिन कब तक बहुत देर हो चुकी थी। महादेव अपनी साधना में लीन हो चुके थे। हताश होकर यम ने विष्णु की तपस्या की। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और यम ने उनसे विनती की कि उन्हें उनका पुराना रूप वापस मिल जाए। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। यही रूप अब तुम्हारी पहचान बनेगा। फिर उन्होंने यम के सींग निकालकर एक भैंसे पर स्थापित कर दिए और वही भैंसा आगे चलकर यमराज की सवारी बन गया। उस दिन के बाद यम का अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना शुरू कर दिया। तभी से यम कहलाए यमराज, जो हर जीव के कर्मों के अनुसार उसे न्याय देते हैं।